साथियों नमस्कार। द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच कक्षा छठवीं की गणित की नई पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 2 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इस पाठ के दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और इस दूसरे भाग की वीडियो में हम इसके जो अभ्यास क्रमांक है आइए पता लगाएं। इनमें जो 6 प्रश्न हैं उन 6 प्रश्नों को समझाने वाले हैं कि इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ब्लैक बोर्ड में टीचिंग कराते हुए बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में स्पष्ट व्याख्या किया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन पाठ है। इस पाठ का एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि यह पाठ केवल पुस्तक तक नहीं है बल्कि हमारे आसपास की चीज़ों से गणित पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला है, आइए पता लगाए के अंतर्गत पहला है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। और दूसरा दिया है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं? तो देखिए, गणित का सवाल है लेकिन एक सामान्य चर्चा के रूप में प्रश्न को पूछा है। तो चलिए हम रिहान और शीतल की मदद करते हैं। हमको लिख कर बताना होगा, तो इसके लिए हम अपनी कॉपी ले लिए और यहाँ पर सबसे पहला हो गया, पहला नंबर डालते हैं। क्या कहा गया है? रिहान ने क्या किया? हम रिहान ने सबसे पहले रिहान ने एक कागज पर बिंदु अंकित किया, तो हम रिहान की मदद करके लिख सकते हैं कि मदद के लिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु उसने खींचा, कहा गया है एक बिंदु है, ये एक बिंदु लगा दिए। बिंदु का नाम देते हैं, बिंदु का नाम जैसे कि रिहान है तो आर दे देते हैं, बिंदु आर। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, हम आर दे दिए। अब इसमें से कितनी रेखाएं, तो रेखाएं के बारे में बताया हूं कि रेखा दोनों दिशा में आगे बढ़ती है इस प्रकार से। तो देखो हमने एक रेखा खींच दिया, देखिए इस प्रकार से। अब हम ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, खींच दिए। कितना रेखा हो गया? 2 रेखा। देख सकते हैं ये जो बिंदु है इन रेखा में आ गया। हम ऐसे भी खींच सकते हैं, 3 रेखा हो गया। हम और रेखा खींच सकते हैं, 4 रेखा हो गया। हम और खींच सकते हैं, मतलब खींचते समय ध्यान रखना है कि वो बिंदु से होकर गुजरे। 5 रेखा और खींच सकते हैं, 6 रेखा और खींच सकते हैं। आप इसमें जितना चाहो उतना खींच सकते हो, आप खींचते जाइए, बस ध्यान रखना है कि वह जो है बिंदु से होकर गुजरे। देखो बिंदु से गुजर रहा है, तो ये हम इसमें अनगिनत रेखा खींच सकते हैं, इसमें हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो हम लिखेंगे यहां पर रिहान रिहान उस बिंदु से होकर जाने वाली अनगिनत अनगिनत अर्थात जिसकी गिनती नहीं है, या असंख्य असंख्य अनगिनत या असंख्य रेखा खींच सकता है। यह हुआ, हमने रिहान की मदद किया। अब है शीतल का काम। शीतल का देखते हैं, शीतल की मदद करते हैं, है ना। शीतल क्या कर रही है? शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। तो चलो हम 2 बिंदु कर देते हैं, ये एक बिंदु
और दो बिंदु, इसको हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, बिंदु P बिंदु Q। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है, भिन्न अर्थात अलग अलग रेखाएं। तो इसमें हमको रेखा बनाने, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों बिंदु जो है मिलना चाहिए। ये देखो इस प्रकार से रखें, अब हम रेखा खींच रहे हैं, ये देखो ये एक प्रकार से हो गया। अब हम इसे दूसरा रेखा खींचते हैं, तो मान लो हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करते हैं, तो इस बिंदु पर तो आ रहा है लेकिन इस बिंदु पे नहीं आ रहा है। हमको शर्त क्या दिया गया है कि दोनों बिंदु टच होना चाहिए। इसमें करके देखते हैं ऐसा। तो अब देखोगे आप, अगर इन दोनों बिंदु में थोड़ा सा भी ऐसा किए तो एक बिंदु तो टच होगा, दोनों बिंदु टच नहीं होगा। इसका अर्थ है कि दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींचे जा सकते हैं। दो बिंदु से होकर गुजरने वाले केवल एक ही रेखा खींचे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई केवल और केवल एक रेखा खींच सकती है। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न का उत्तर आपको बताया है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न में दिया गया है आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो आकृति 2.4 कहां पर है, देखो ये आकृति है और नीचे लिखा हुआ है 2.4। तो आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखना है। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, कौन से बिंदु किन दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो आपको जब हम पहला वीडियो दिए थे तो बताए थे कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। तो यहां पर एक आकृति दिया गया है जो इस प्रकार से ऊपर नीचे पहाड़ी नुमा है। तो हमें यह देखना है, सबसे पहले इसमें दिए गए रेखाखंड के नाम लिखना है। तो इसका रेखाखंड क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। तो इसका दूसरा का उत्तर हो जाएगा चित्र या आकृति 2.4 में रेखाखंड पहले पूछा गया है। तो रेखाखंड अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी सरल रेखाखंड कहलाता है। तो यहां पर सबसे पहला है एल और एम। तो सिर्फ एल और एम नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर हमें इस प्रकार से लाइन खींचना पड़ेगा जो यह बताता है कि यह रेखाखंड है। अल्पविराम एम और पी, एम पी रेखाखंड है। उसके बाद पी क्यू, अल्पविराम पी क्यू रेखाखंड है। उसके बाद क्यू आर आप देख सकते हो कितने रेखाखंड है, अर्थात कितने लाइन है, 1 2 3 4। तो हमने रेखाखंड के नाम लिख दिया, रेखाखंड एल एम, रेखाखंड एम पी, रेखाखंड पी क्यू और रेखाखंड क्यू आर। अब इसी में आगे पूछा गया है 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो 5 बिंदु कौन कौन से है, बिंदु एल, बिंदु एम, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर। हमें यह देखना है कि इसमें से कौन केवल केवल एक ही रेखाखंड पर है। इस रेखाखंड को बनाने के लिए बिंदु एल और बिंदु एम का प्रयोग किया गया। तो यहां पर एल तो इसमें है। आगे देखते हैं अगला जो रेखाखंड है एम और पी, रेखाखंड एम पी, जिसमें बिंदु एम शामिल है। अर्थात ये जो एम है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। उसी प्रकार से पी एम पी में है और पी क्यू में है, क्यू पी क्यू में है और क्यू आर में है। लेकिन आर जो है केवल इसी बस में, कौन से में, क्यू आर में है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, बिंदु कौन सा है, एल, बिंदु एल रेखाखंड एल एम पर व बिंदु आर रेखाखंड क्यू आर पर स्थित है। अतः
अतः क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे, बिंदु एल रेखाखंड एल एम पर व बिंदु आर रेखाखंड क्यू आर पर स्थित है। अतः बिंदु एल व बिंदु आर केवल एक रेखाखंड में है। तीसरा पूछा है इसी चित्र में, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो आप देख सकते हो बिंदु एम दो रेखाखंड पर है, एक एल एम में एक एम पी में, पी भी दोनों में है, क्यू भी दोनों में है। तो यहां पर हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु एम बिंदु पी व बिंदु क्यू किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे, जिससे पूछा गया है आकृति 2.5, देखो ये 2.5 है, में दी गई किरणों के नाम लिखिए। किरण क्या होता है, जो एक बिंदु से शुरू होता है और एक ही ओर आगे बढ़ता है। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो हमें इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें किरणों के नाम लिखना है, तो किरणों के नाम लिखेंगे। यहां लिखेंगे आकृति 2.5 में किरण है, पहला किरण पहचानते हैं कौन सा है, देखो ये प्रारंभिक बिंदु है टी से ए, तो ये हो जाएगा किरण टी ए। तो किरण टी ए को ऐसे लिखेंगे टी ए, और यहाँ पर टी से शुरू हो रहा है इसलिए इस प्रकार से ये एरो का निशान होगा, ये कहलाता है टी ए, किरण टी ए। दूसरा क्या है, किरण टी एन, टी एन क्योंकि यहां पर बिंदु है टी एन, और तीसरा इसमें दिया है टी बी, क्या दिया है, टी से शुरू होकर के बी में, और जितना भी बिंदु होगा सब एक एक किरण के रूप में होगा। ये एक ही किरण है लेकिन दो बिंदु है तो हम इसको दो बार नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा किरण टी बी। अब इसे पूछा गया है कि क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो आप देख सकते हो किरण टी ए कहां से शुरू हुआ, टी से। किरण टी एन कहां से शुरू हुआ, टी से। किरण टी बी कहां से शुरू हुआ है, टी से। तो अतः हम यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे हां टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। इससे पूछा गया नहीं कि क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, तो हां टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, लिखा हुआ है एक कच्ची अर्थात रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। हमको एक रफ आकृति बनाना है। पहला इसको पढ़ेंगे रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले एक रेखा बनाना होगा जिसका नाम होगा OP। ठीक है, तो हम एक रेखा बनाते हैं। रेखा इस प्रकार से बनाया जाता है। कौन सा प्रश्न बना रहे हैं हम, चौथा नंबर बना रहे हैं। ठीक है, किसको बना रहे हैं, चौथा नंबर पे, जिसमें कहा गया है रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो हम एक रेखा बनाते हैं। ठीक है, एक रेखा बना दिए। इस रेखा का नाम हमने दे दिया L। इस रेखा का नाम दे दिया हमने L। क्या नाम दिया, L। अब इसमें हम दो बिंदु करते हैं, ये O और P। हमको दो बिंदु लेना है क्योंकि इसमें दो बिंदु की बात कहा गया है। तो OP, तो यहां पर इसे इस प्रकार से बोला जाएगा, रेखा L में दो बिंदु है OP, तो आप इसको रेखा L भी बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो रेखा OP, क्योंकि इसमें दो बिंदु OP है और रेखा तो दोनों तरफ बढ़ता है ना। अब उसके बाद कहा गए हैं रेखा OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O कहां पर है, यहां पर है। तो हमको एक रेखा और बनाना है जो बिंदु O से होके गुजरे। ठीक है, तो यहां पर O है, हम ऐसे बना देते हैं, ये देखो। ठीक, तो यहां पर हमने इसको भी तीर निशान दे दिया। तीर निशान देना बहुत जरूरी है, तभी रेखा की अवधारणा स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर O मिला है तो OQ कहा गया, तो हम यहाँ पर एक बिंदु और बना देते हैं, इसी में OQ। तो आप देख सकते हो, अब इसका हम नाम दे दिए M। रेखा M में जो है दो बिंदु है OQ,
और रेखा एल में दो बिंदु है ओपी, तो हम इसे रेखा ओपी भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु ओ पर। ठीक, चित्र बना लिए। दूसरा है बी है, ये पहला 4 का ए था ना, ये 4 का ए था, अब 4 का बी। 4 का बी क्या कहा गया? 4 के बी में इसको क्या पढ़ेंगे? किरण पढ़ेंगे, जिसका प्रारंभिक बिंदु x होगा, क्योंकि इस तरफ एरो जा रहे हैं। तो x किरण एक्स वाई और रेखा पी क्यू। रेखा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है। रेखा पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब होता है क्रॉस करना, काटना। तो हमें एक किरण बनाना पड़ेगा, तो चलिए किरण बनाते हैं। इसके लिए क्या बोले? किरण एक्स वाई कहा गया है। तो किरण एक्स वाई के लिए हम सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम है एक्स। एक्स हो गया। अब इससे होकर एक किरण खींचेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु है। हम यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है ना, ऐसा ये हो गया, बिंदु खींच रहे हैं, बिंदु से हम लाइन किरण खींच दिए, और यहाँ पर किरण में हमने बिंदु का नाम दे दिया, यहाँ हो गया वाई। तो क्या हो गया? किरण एक्स वाई। और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करना है ना, हमको कोई एक रेखा खींचना है जो इसको कहीं पर काटे। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, खींच देते हैं ऐसे। तो ये देखो, ये ऐसा। अभी क्या है? रेखा है। तो रेखा है तो इसके दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा? तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अब इस रेखा का नाम देते हैं, यहाँ बिंदु लगा दिए P और यहाँ बिंदु लगा दिए Q। ठीक है, अब दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस जगह पर। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा M। तो यहाँ पर ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन कौन सा? किरण एक्स वाई व रेखा पी क्यू एम पर, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, रेखा किरण एक्स वाई व पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब हम चलते हैं इसी का प्रश्न क्रमांक सी। रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं। पेपर में सी नंबर डालते हैं। रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, तो हमको एक रेखा बनाना है। कोई सा भी रेखा किसी भी दिशा में बना दो। हम इस प्रकार से रेखा बना दिए। चलो, क्योंकि रेखा किसी भी दिशा में सीधी होती है, चाहे तिरछा हो, चाहे सीधा हो, चाहे खड़ी हो, चाहे आड़ी हो, बस दोनों तरफ ये बढ़ते जाता है। इस रेखा का नाम हो जाएगा एल। ये रेखा एल है। ठीक, अब इसमें कहा गया बिंदु ई और एफ स्थित है, तो इसी में हमको बिंदु ई और एफ बनाने हैं। यहां बनाए थे बिंदु ई और यहां बनाए थे बिंदु एफ, पर डी स्थित नहीं है। तो डी आप कहीं भी बनाइए, यहां पर नहीं बनाना है, यहां हम बनाते हैं बिंदु डी। ये देखो, बस इतना ही बनाना है। ये बता रहा है कि एक रेखा है जिसका नाम एल है, इसमें बिंदु ई और डी रेखा में ही है, ई और एफ रेखा में ही है, ई और एफ बोला है, लेकिन बिंदु डी स्थित नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक डी, पी ए बी पर स्थित है। अब ये ए बी क्या चीज है स्पष्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पर कोई निशान नहीं दिया है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो हम इसको रेखा ही मान लेते हैं। इस प्रकार से रेखा मान लेते हैं, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो, टीचर भी इसको सुधार लेंगे। तो यहाँ पर बिंदु पी ए बी पर स्थित है, तो हम डी लिखेंगे पहले। इस प्रकार से डी लिखते हैं, और हमें कोई भी एक रेखाखंड या किरण बनाना है, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया नहीं है ना, तो हम बना दिए इस प्रकार से। हम क्या बनाते हैं? चलो रेखा बना दिए, यहाँ पे दो बिंदु कर दिए। इसका नाम क्या देंगे? बिंदु का नाम ए बी देंगे। ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, और बिंदु पी स्थित है, तो यहाँ पर आप बीच में पी कर दीजिए, बस बन गया। तो इस प्रकार से हमने अभी तक इसको बनाया। अब हम चलते हैं
प्रश्न क्रमांक 5 पे, जिसमें देख सकते हो पूछा गया है आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरणें, 5 रेखाखंड। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, इसी को फोकस करना है, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमको सबसे पहले 5 बिंदु का नाम बताना है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है 5 बिंदु का नाम बताना। क्या करेंगे 5 बिंदु के लिए? ये 5वां प्रश्न है। 5 बिंदु, 5 बिंदु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला बिंदु, बिंदु शब्द डालना है ना, बिंदु डी, फिर दूसरा, फिर लिखोगे बिंदु ई, ये सब है। इस प्रकार से आप बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। 5 बिंदु है। अब बोला गया है एक रेखा बताना है, इसको आप लिखेंगे ना, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लिखना। अब बोले एक रेखा, रेखा अर्थात जो दोनों तरफ बढ़ता है। तो देखो दोनों तरफ बढ़ने वाला कौन सा है? ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी। तो जो रेखा है, आप इसी में से किसी 2 बिंदु का नाम लिख दीजिए कहीं से कहीं। आप रेखा डी ई लिख सकते हैं, रेखा डी ओ लिख सकते हैं, रेखा डी बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डी बी को कर रहे हैं, रेखा डी बी, इस प्रकार से। अब कहा गया है 4 किरणें, आपको 4 किरण बताना है। कितना? 4 किरण। तो किरण का है कि एक जगह से शुरू होता है और एक ही और आगे बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं ये ओ प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ ओ से इस तरफ गया, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे ओ से बी गया तो किरण ओ बी, ओ से सी गया तो किरण ओ सी, ओ से ई गया तो किरण ओ ई, किरण ओ डी। देख सकते हो इस सब का प्रारंभिक बिंदु हमने ओ को माना। उसके बाद दिया गया 5 रेखाखंड। क्या दिया गया है? 5 रेखाखंड दिया गया है। तो 5 रेखाखंड लिखते हैं, ठीक है। 5 रेखाखंड, ये डी है ऑप्शन। 5 रेखाखंड, ठीक है। 5 रेखाखंड कौन कौन सा होगा? रेखाखंड अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रेखाखंड डी ई हो जाएगा। डी ई, यहाँ लाइन खींचना है, ये बताता है रेखाखंड का। रेखाखंड ई ओ हो जाएगा। रेखाखंड ओ सी हो जाएगा क्योंकि यहां तक है, ठीक है। देखो हम किरण को भी ओ सी लिखे, लेकिन किरण में हमने इस प्रकार से संकेत दिया था, ये किरण है, यहाँ पर ये रेखाखंड है, ठीक है। इसको हम रेखाखंड में नहीं डालेंगे। उसके बाद ये ओ बी है, ओ बी रेखाखंड है। ई बी है, ई बी, इस प्रकार से आप देख सकते हो डी बी है ना। तो ऐसे रेखाखंड आप बना सकते हो। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 5वां। अब आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, जिससे पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा करता हूं, हाँ। आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है। देखो ओ ए एक किरण है, यह ओ से शुरू होती है, ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजर रही है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है, बिंदु बी से भी गुजर रहे हैं। तो पहला, क्या हम इसे ओ किरण ओ भी कह सकते हैं? क्यों? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम इसे किरण ओ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओ प्रारंभिक बिंदु है और उस किरण में बिंदु ए है। क्या लिखेंगे? इसे किरण ओ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है और एक ही दिशा में जब आगे बढ़ रहा है तो एक बिंदु बी भी है। बी दूसरा हो गया, क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम इसको किरण ए ओ नहीं लिख सकते। ए ओ का मतलब है कि किरण का प्रारंभिक बिंदु ए से शुरू हुआ है और ओ की ओर बढ़ेगा। हम क्या देखते हैं कि किरण का प्रारंभिक बिंदु ओ है और ए की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको किरण ओ ए ही लिखेंगे, ना कि ए ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रश्नों को आपको समझाया। आप अपनी कॉपी में स्पष्ट तरीके से इनको बनाइएगा। और अगला जो पार्ट होगा, जिसमें हम कोण के बारे में पढ़ेंगे,
अभी हमने प्रारंभिक अवधारणा पे पढ़ा। 2.5 जो होगा वो कोण पर आधारित है और इसमें कोण को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये वीडियो क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। मुझे गणित पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, मैं शौक से गणित की वीडियो डालता हूँ, है ना। तो आप लोग यह बताइएगा कि ये सब वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए एक बेहतर से बेहतर वीडियो लाऊं। आनंद उठाइए, गणित बहुत बेहतर है। मिलते हैं नए वीडियो पर, जुड़े रहिएगा द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।